हाँ, क्या प्रश्न है? गुरुजी, जब हम साधना में उतरते हैं तो ये कहा जाता है कि जब साधना करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, है ना, वो सारी उभर के आती हैं। तो वो इनहेरेंट भी हो सकती हैं, जैसे आपको आप एक एक्सप्रेशन हो तो आपके अंदर कुछ डार्कनेस एंड लाइट दोनों होती है ना। तो साधक को कहा जाता है कि घबराए ना और ये नॉर्मल है। बट कई बार साधक ये सोचता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सही हो जाएंगी, और वो बताता भी नहीं है, शेयर भी नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हेल्प मांगना भी उतना ही ज़रूरी होता है, बट काफ़ी थिन लाइन होती है। कई बार आप जब हेल्प मांगते हो तो एक विक्टिम जैसा भी लगता है कि जब आप हेल्प मांग रहे हो आप अपने आप को ये बोल देते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उस मेंटालिटी में आ जाते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। बट काफ़ी थिन लाइन है कि कब हेल्प मांगनी चाहिए, कब नहीं मांगनी चाहिए। क्या आप, क्योंकि साधना जिस की इतनी स्ट्रांग होती है वो इतना केपेबल है कि वो खुद को भी हिप्नोसिस कर सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। क्या उसको वेट करना चाहिए कि इल पास, या फिर उसको हेल्प मांगनी चाहिए, या डिपेंड करेगा उस इंडिविजुअल पे कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो बाहर बाहर कहा हुआ ज़्यादा उसको समझ में आता है, या फिर वो इंटरनली इतना केपेबल है कि वो खुद फिगर आउट कर ले। यह प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न है, और यह प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। क्योंकि साधना में होता क्या है, साधना में हम जो है अपने आप को छोड़ते हैं खुला। वैसे क्या होता है, जो गैर साधक है वो फुली सप्रेस कर रहा होता है, फुली सप्रेस कर रहा होता है। जो भी पैटर्न है, विकार हैं, संस्कार हैं, उन सबको सप्रेस कर रहा होता है, दबा रहा होता है। संसारी हम उसे कहते हैं जो कि अपने समस्त विकारों को ठीक से दबा पा रहा है। हालांकि कभी कभी वह उसका विस्फोट होता रहता है। उस विस्फोट से जो है बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। तो साधना में हम एक स्टेज पे जाके अपने आप को परम स्वीकार की भावदशा में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि जो भी दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, उसकी उदीर्णा होती है, वह उभर के आता है। उभर के कहाँ आता है? सतह पर आता है, सरफेस पर आता है। सरफेस पर आता है तो वहाँ पर जो है होश और समता का भाव, समता का भाव और होश, यह चीज़ें बनाए रखनी पड़ती है। बनाए रखनी पड़ती है तब उसका स्वरूप स्पष्ट हो पाता है। क्योंकि आप उसके साथ कुछ कर नहीं रहे हैं, उसे आप बिगाड़ नहीं रहे, उसे आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, उसे आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उसे कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, उसे कोई शेपिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसा का तैसा वो उभर के आता है, उभर के आता है, और वो बहुत पावरफुल भी होता है। तब हमें समता की भावदशा रखनी है और पूरा होश बनाए रखना है। तो समता की भावदशा यदि हम बनाए रख सकते हैं, होश बनाए रख सकते हैं, तो वह जो उदीर्णा हुई है उन संस्कारों के पैटर्न की, वह डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व हो जाएगी तो बात बन गई। लेकिन ऐसा हम हर बार तो होता नहीं है। वह तो पावरफुल है, पावरफुल है तो वह हमें हैक कर लेगा, अलग तरीके से ऑपरेट करने लगेगा, पागलपन पूरा दिखने लगेगा। मतलब साधक को पागल समझा जाता है, उसे पागलपन के दौरे आते हैं साधक को, क्योंकि पूरा पागलपन भीतर भरा हुआ है, वो बाहर निकल रहा है, और कई बार वो पागलपन जो प्रभावित कर डालेगा। तरह तरह के विकार दिखेंगे और फिर वह लगेगा कि मैं तो पागल हो गया हूं। दूसरों को भी लगता है, खुद को क्या है, दूसरों को भी दिखता है कि ये तो पागल है, कुछ अटपटा है, कुछ एबनॉर्मल है। अपनी एबनॉर्मलिटीज खुद को भी दिखती हैं, दूसरों को भी दिखने लगती हैं। एबनॉर्मल हर कोई है, लेकिन बाहर से जो है उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपनी एबनॉर्मलिटी को शो मत करो।
अब वह जो है प्रामाणिक हो रहा है कि जो है सो है, लेकिन बाहर की जो व्यवस्था है वो बार बार उसे बताती है कि तुम गलत हो, तुम पागल हो, तुम एबनॉर्मल हो। तो वह क्या करना चाहिए उसे? क्या उसे कहीं शेयर करना चाहिए या उसे जो है खुद ही इसका समाधान ढूंढना चाहिए? इसीलिए सत्संग की व्यवस्था है, इसीलिए सदगुरु की व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं ना, पुराने समय में कहते थे कि भाई गुरु होना जरूरी है। गुरु भी कौन सा? सदगुरु होना चाहिए, कि जहां पर अपनी बात हम कह सके और वो समझ सके, समस्या के पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ सके और उसका सही समाधान बता सके, आश्वासन दे सके कि ऐसा होता है, डरो नहीं, इस प्रकार होगा। समता के भाव को पुष्ट करो, समता को पुष्ट करो, सहज रहो। समता जितनी पुष्ट होगी, होश जितना बढ़ेगा और जितनी परम स्वीकार्यता की भाव दशा बनेगी, उसे ठीक से फेस कर पाओगे। और उसमें वह जो भी उभरा है उसको ठीक से जाना जा रहा होगा, बगैर मैनिपुलेट किए, बगैर उसको अपडेट किए, तो वह राइटली रिलीविंग हो जाएगी, उसको फिर से जी लिया जाएगा एज इट इज। और ठीक से नहीं जिया गया था, इसीलिए जो है वह संस्कार बन के नीचे दब गया और फिर वो अपडेट होता रहा। ठीक से जी लिया गया तो वह डिसॉल्व हो जाएगा, परितृप्ति हो गई उसकी, पूर्णता हो गई उसकी, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यह पागलपन जो है उभरता रहेगा, एबनॉर्मलिटी दिखती रहेगी, और यह बहुत बड़ा ट्रांजिट पीरियड होता है, एक संक्रमण काल होता है। इस ट्रांजिट पीरियड को फेस करना होता है, और इसमें जो है सदगुरु की बड़ी आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। या फिर कोई कल्याण मित्र ही हो, सदगुरु ना हो, कोई कल्याण मित्र हो, या फिर उत्तम पुरुष हो। उत्तम पुरुष यानी जो साधना में बहुत आगे गया हुआ हो। यदि साधना में बहुत आगे गया हुआ नहीं है तो वो आपको जो है नई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स दे सकता है, नए इन्फ्लुएंसेस आपको दे सकता है, उल्टी सीधी परिभाषाएं दे सकता है, वो आपको और भटका सकता है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनको जो है ऐसे दूसरे साधक मिल गए जो कि उच्च कोटि के साधक नहीं थे, उन्होंने कुछ की कुछ बातें बता दी और उन बातों ने उनकी बहुत हानि कर दी। तो नीम हकीम खतरे जान, ये पुरानी कहावत है। ऐसे लोग जो कि अभी साधना में उच्च स्तर पर नहीं है, वह हानि करते हैं। उससे अच्छा तो अकेले रह जाओ, अपनी समस्या को खुद फेस करो, वो ज्यादा अच्छा है। या फिर उस समस्या के बारे में कुछ कहना है तो सदगुरु की तलाश करो, सदगुरु के संयोग में, सत्संग में रहो और वहां अपनी समस्या को ठीक से रख सको, कह सको, और वहां पर सदगुरु उस समस्या को समझता है और ऐसा समाधान देता है जो कि कल्याणकारी होगा, जो उस ट्रांजिट पीरियड में सहयोगी होगा, उससे उभरने में सहयोगी होगा और समाधानकारी होगा। समाधानकारी उत्तर नहीं देगा, उत्तर तो बहुत दो कौड़ी का होता है, उत्तर तो 1000 जगह से मिलते हैं। उत्तर से होता क्या है? समाधान चाहिए, समाधान चाहिए जो अंततः समाधि बने। उत्तरों से क्या होगा? उत्तरों से तो गूगल भरा पड़ा है, उत्तरों से तो मीडिया भरा पड़ा है, उत्तरों से तो लोग भरे पड़े हैं। सलाह मांगो एक, 1000 देने वाले मिलेंगे, 1000 उत्तर मिल जाएंगे। उत्तरों से क्या होता है? 2 कौड़ी के होते हैं उत्तर। समाधान चाहिए, समाधान सदगुरु के पास है, क्योंकि वह वहां से पार हुआ है, वह पार हो चुका है, उसे पता है क्या कैसा ट्रांजिट पीरियड होता है, कैसी कैसी समस्याएं रहती हैं, किस प्रकार से वहां से गुजरा जाता है और किस प्रकार से इसके समाधान हो सकते हैं। और कोई प्रतिप्रश्न है इससे संबंधित? ले लो। गुरुजी प्रॉब्ली ये प्रश्न नहीं है, बट आप इसके बारे में कुछ और चर्चा कर सकते हैं। मैंने देखा है अपने आप को भी है ना, सबको, जो कि हम अपने इमोशंस और जो भी ऊपर आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते कम्प्लीटली। जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो वो भी तो हमारा दोस्त ही है, कि मतलब हमारे बीइंग को
बचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब हम अपने लिए लड़ रहा है कोई ना, एक सेल्फ कि आप गुस्सा आ रहा है या फिर रो रहा है, अगर हमें रोना आ रहा है तो अगर हम ये समझे कि हम ही अपने साथ बैठ के रो रहे हैं, मतलब हमें एक दूसरे की ज़रूरत फील होती है ना जब हम बैठते हैं साधना करने के लिए और हम ऐसे एक्सपीरियंसेस चाहते हैं और हमें ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में कि कोई आएगा और हम बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक भी हो जाते हैं कि कोई आएगा, वेट करते हैं, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो यहीं है, हम ही नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो जितने भी इमोशंस ऊपर आते हैं हमें लगता है कि ये गलत है, बट एक्चुअली वो कहीं हमें लेके जा रहे हैं, शायद उनका कोई रीज़न होगा ना। अगर हमें रेस्टलेसनेस आ रही है गुरुजी, उसका एक रीज़न नहीं होगा, हमें कहीं शायद हम अभी सही जगह पे नहीं है, उस रेस्टलेसनेस हमें कहीं लेकर जाएगी। तो वो हम उस रेस्टलेसनेस के अगेंस्ट हमारा इतना ज़्यादा तनाव कहेंगे या प्रतिरोध क्यों है, उसको अपोज क्यों करते हैं कि रेस्टलेसनेस आ गई, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बट फिर भी हम रेस्टलेस क्यों फील कर रहे हैं। वो तो एक अच्छा इंडिकेटर होना चाहिए ना कि कोई हमारे अंदर से एक जो क्लॉक है, कोई कंपास है जो हमें बता रही है कि अभी हम शायद अलाइन नहीं हैं, और इस रेस्टलेसनेस से हमें पता चलेगा कि हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ भी घट रहा है साधक के जीवन में, साधक यदि जागरूक है और उसे ठीक से समझ पा रहा है तो देखो, मन दुश्मन नहीं है, मन मित्र है। बहुत गौर से समझोगे तो मन मित्र है। हमें क्या होना है? हमें प्रामाणिक होना है। पहली बात तो जो जैसा है उसे स्वीकार करना है। स्वीकार नहीं करेंगे तो हम संघर्ष में पड़ेंगे, है ना। अब यदि हमने देखा कि इस प्रकार का कोई विकार उभर रहा है और हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वीकार करते ही पहली बात है कि विजडम जागती है ना। हम दृष्टिकोण, एंगल से बाहर हो जाते हैं, दृष्टि आ जाती है हमारे पास, सिंहावलोकन करते हैं, मतलब पूरे परिप्रेक्ष्य को एक साथ देख पाते हैं, समस्या को ठीक से देख पाते हैं, देखने की दृष्टि पैदा होती है। तो देखने की यदि दृष्टि पैदा होगी तो जो भी समस्या उभरी है ना, रेस्टलेसनेस है या फिर किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटी है, कुछ है ना, जो कुछ भी उभर रहा है, जिस प्रकार का विकार उभर रहा है, अरे काम क्रोध जो मतलब जो भी उभर रहा है उसको हम देखते हैं तो उसके स्वरूप को जब हम पूरे अच्छे से देख पाते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तविक मांग क्या है। अब यहाँ पर यदि किसी परिवेश में रह रहे हैं और वहाँ पर हमें जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब वो परिवेश हमारे अनुकूल नहीं है, तो फिर भीतर से आ रहा है कि निकलो यहाँ से, किसी दूसरी जगह पर जाओ, उस जगह पर जाओ जहाँ पर जो है हमारी अनुकूलता हो, सहजता हो, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे में जन्मों की पिछली यात्रा है, वो प्रकृति के सानिध्य में आनंद पूर्वक रहता है। अब वो शहर में जो पॉल्यूशन के बीच में पड़ा सड़ रहा है, अब उसकी बीइंग वैसी है ही नहीं, उसकी बीइंग जो है प्रकृति के बीच में, स्वरम्य प्रकृति के बीच में रहने वाली बीइंग है, तो उसे जो है वहाँ से रेस्टलेसनेस हमेशा रहेगी जब तक वो वहाँ न जाएगा। उसकी बीइंग ऐसी है कि उसे साधना में रहना चाहिए और वो दुनिया के उटपटांग काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो मन तो वहाँ उसको ठहरने नहीं देगा, बार बार इंडिकेट करेगा ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारा कृत्य नहीं है, तुम्हारा कृत्य कुछ और है। कहते हैं लेकिन वो तो बहुत जरूरी है, संसार के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है, ऐसा वैसा जस्टिफाइड करता है। जस्टिफाइड कर रहा है मतलब प्रामाणिक जीवन नहीं है ना। प्रामाणिक जीवन ये बोलेगा कि मैंने तो इस जगह जाके रहना है, इस ढंग से रहना है, ये साधना करनी है, उसकी कीमत चुका देंगे भाई, अमीरी में नहीं गरीबी में रह लेंगे, लेकिन मुझे तो चाहिए या गरीबी में रह लेंगे, करेंगे कुछ ऐसा, लेकिन इस जगह नहीं, इस जगह रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, यह मेरा स्वाभाविक जीवन है। तो स्वाभाविक जीवन जब तक हम नहीं जिएंगे तो रेस्टलेसनेस और ये सारे विकार जो सिर उठाते रहेंगे। तो अपने अंदर से पहचानना पड़ता है कि हम हैं क्या, हमारी बीइंग क्या है। हम अपनी बीइंग के अगेंस्ट जाके जिएंगे तभी तो विकार पैदा हो रहे हैं ना। हम अपनी बीइंग के सापेक्षा में, हम अपनी बीइंग की सहजता में यदि जिएंगे, जो हमारी बीइंग है, जो हमारे होने का ढंग है, उसकी सहजता में यदि हम जिएंगे तो कोई झंझट पैदा क्यों होगी, अस्वाभाविकता पैदा क्यों होगी। अस्वाभाविकता का मतलब है स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं,
वही स्वभाव के विपरीत नहीं जा करके स्वभाव के रेजोनेंस में हम जी रहे हैं, स्वभाव के प्रभाव में हम जी रहे हैं, तो हाँ तो फिर कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है ना। सारी समस्या ये है कि हम स्वभाव के विपरीत जा करके जीना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करना चाहते हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक दबाव, यह दबाव, वह दबाव, हम वो कीमत नहीं चुका पाते। अब पुराने समय में जो सन्यास था, सन्यास क्या था? अरे भाई नहीं जम रहा है, कीमत चुका देंगे। क्या है? परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध है, क्या करना है? मारो गोली, निकल पड़ेंगे। इधर नहीं जमेगा उधर, जहां उधर निकल पड़ेंगे, ढूंढेंगे कोई सदगुरु, उसकी शरण में आ जाएंगे और स्वाभाविक जीवन जिएंगे। कीमत चुकाते थे, तो कीमत चुकाते थे तब जाकर के साधना वहां पहुंच पाती थी। अब कीमत हम नहीं चुका पाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है व्यवहारिक जीवन को छोड़ दिया जाए या कुछ किया जाए, लेकिन यदि किसी के भीतर यह बात है, बहुत गहरे में है, तो उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि कीमत चुका दी जाती है तो बदले में बहुत कुछ मिलता है, बहुत सस्ता सौदा है। क्या कीमत चुकाओगे? छोटी मोटी। अब मिलेगा विराट, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। अरे परमात्मा हो जाओगे, परमात्मा मिलेगा नहीं, खुद परमात्मा हो जाओगे, मिलेगा इतना बड़ा। कीमत क्या? छोटी मोटी कीमतें तो चुकानी है। कौन सी कीमत है? कौन सी कीमत चुका सकते हो? दांव लगाना पड़ता है, अपने आप को दांव लगाना पड़ता है। अपने आप को यदि दांव लगा दिया तो फिर विराट उपलब्ध है, विराट उपलब्ध है। तो दांव लगाने की बात है। अब जो है सन्यास के अर्थ भी विरूपित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी सन्यास ले रहे हैं, लेकिन वो सन्यास किस किस्म के सन्यास ले रहे हैं? बड़े हिसाब किताब वाले सन्यास हैं, कोई दांव लगाने वाले सन्यास हैं क्या? गौर से देखो, सन्यासियों के वेश में लोग मिलेंगे, लेकिन सन्यासी हैं, सन्यास उनके भीतर घटा है। अरे शंकराचार्य के भीतर सन्यास घटा था। 3.5-4 साल का बच्चा माँ को बोलता था, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। माँ मुझे आज्ञा दो, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। और माँ डांटती रहती थी, बेटा ये कोई उम्र है, चलो चुप करो, यह करो। और 5 साल होने के करीब करीब थे, नदी में नहा रहे थे, है ना, बड़ी नदी थी, उसमें नहा रहे थे, और घाट में माँ थी, माँ खड़ी थी, और ये बच्चा जो है तैर रहा था, और एक मगर ने उनकी एक जंघा पकड़ ली, जंघा पकड़ ली, और बच्चा चिल्लाया, माँ मुझे तो मगर ने पकड़ लिया, अब तो मृत्यु निश्चित दिख रही है, अब मुझे आज्ञा दो सन्यास की। माँ ने देखा कि बच्चा तो जा ही रहा है, बोले ठीक है आज्ञा है बेटा, और उन्होंने आंख बंद की और जो है आह्वान किया। वहां घट गया सन्यास, सन्यास घट गया। सन्यास घटने वाली चीज है, सन्यास घटता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप सन्यास देते हो क्या? अरे भाई सन्यास हम देते नहीं, सन्यास देने लेने वाली चीज नहीं है, कोई लेन देन नहीं है सन्यास। सन्यास घटता है। सन्यास कैसे घटेगा? ठीक है, हमारे संग साथ में रहे आ रहे हो सकता है कभी घट जाए, सरेंडर घट जाए, सन्यास घट जाए तो घट जाए। ये तुम्हारे हमारे भीतर की बात है, अंदर की बात है। दुनिया जाने ना जाने, क्या लेना देना है? इसका कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए? ये तो तुम्हारे हमारे भीतर का अंदर की बात है। तुम जानोगे और हम जानेंगे कि सन्यास घट गया। तो वह जो दांव चुकाने वाली बात है, तो जहां दांव चुका दिया जाता है कि अपने स्वाभाविक जीवन जीने के लिए जो भी दांव है, वो दांव यदि चुका लिया जाता है तो जीवन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सारे विकार विसर्जित हो जाते हैं। और सारे विकार इसलिए खड़े हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम स्वाभाविक जीवन जैसा तुम्हारा होना चाहिए, तुम जिस चीज के लिए आए हो वह जैसा जीवन नहीं जी रहे हो। तुम आए किस लिए हो? ये पागलपन करने आए हो? ये समझौते करने के लिए आए हो? तुम आए किस लिए हो? अरे जिस लिए आए हो वह करो ना, जिस लिए आए हो वह पहचानो और वह करो। उसके लिए जो दांव है, जो कीमत है चुकानी है, चुका दो। वो चुका दोगे तो बात पूरी हो जाएगी। काहे के विकार हैं फिर? जब स्वाभाविक जीवन होगा तो विकार है ना, अस्वभाव, अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता बचेगी कहां से? जैसा जीना चाहिए, जिस लिए आए हो ऐसा नहीं जियोगे तो अस्वाभाविकता तो होगी, विकार तो उठेंगे ही, गड़बड़ियां तो पैदा होंगी ही ना।
तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। कीमत चुका दी मतलब संन्यास घट गया। संन्यास घट गया तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। और कोई प्रश्न? गुरुजी, हम स्वाभाविक जीवन की बात कर रहे हैं, बट ये तो हर कोई यूनिक है, यूनिक इंडिविजुअल है ना, और हम खुद ही एक बुक हैं और अपने आप को खोजते हैं, तो ये हम ही डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे लिए स्वाभाविक क्या है। तो किसी को ऐसे कहना कि पहाड़ों में अगर चले जाओ तो ठीक हो जाएगा, या ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा, इतने सारे लोग इतना कुछ कह रहे हैं कि ऐसा रेस्टलेसनेस कम करने के लिए, बट कई बार ऐसा भी तो होता है ना, ये हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म होता है कि एक चीज़ काम नहीं करी, जैसे अगर शराब छोड़नी है तो दूसरा नशा पकड़ लिया, ये वाला नशा छोड़ा तो मीठा पकड़ लिया, मीठा छोड़ा तो ये पकड़ लिया, तो ये तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्विच करने वाली बात हो जाती है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम तो अंदर ही है, प्रॉब्लम तो हम है। तो यहाँ पे भी काफ़ी थिन लाइन है ना, हम किसी को कैसे बता सकते हैं, और हम काफ़ी भटक भी जाते हैं किसी को देख के कि उसकी रेस्टलेसनेस इस चीज़ से कम हुई थी तो हमें भी वही करना चाहिए, बट ये तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना कि हमारी रेस्टलेसनेस का कारण क्या है, और वो क्या हमें सच में कुछ बाहर करने की ज़रूरत है, मतलब, या वो अंदर ही है हमें। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अंदर बाहर का बड़ा खेल है। बहुत गहरे में देखेंगे तो अंदर बाहर कुछ नहीं है, सब एक ही है, ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है, और सबका जोड़ है। स्वाभाविकता यह है अंदर और बाहर का जोड़, है ना। ये अंदर बाहर ऐसे बांटेंगे ना तो समाधान कभी नहीं निकलेगा। अब बाहर जो कुछ है उसके इम्पैक्ट्स भीतर आ रहे हैं, भीतर जो कुछ है उसके इम्पैक्ट्स बाहर आ रहे हैं, मतलब आपस में जुड़े हैं तभी तो हो रहा है ना। भाई बाहर जो है गड़बड़ियां हैं, ठीक है, ऐसा है वैसा है, यह है, हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन हम अंदर से तो भाई हम ये तो अंदर की बात है। अरे भाई भूख भीतर लगती है तो बाहर क्यों जब अपने ढूंढते हो भोजन, भीतर ही ढूंढ लो ना। भूख भीतर लगी ना, बाहर तो नहीं लगी ना, तो भोजन बाहर क्यों ढूंढते हो। प्यास भीतर लगती है ना, बाहर पानी क्यों ढूंढते हो। अरे बाहर भीतर कुछ नहीं, सब एक है। गौर से देखोगे तो सब एक है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो जो है परिपूर्णता बाहर भीतर सब उसके एक रिजोनेंस में, सामंजस्य में होती है, ठीक सामंजस्य में, ठीक है ना। तो वही हर व्यक्ति यूनिक है तो अपनी यूनिकनेस को पहचाने, उसका समाधान उसी के पास है। यूनिक है का मतलब है यूनिक बीमारी है ना। हर व्यक्ति की यूनिक बीमारी है, यूनिक इंडिविजुअलिटी यानी बीमारी है ना। शरीर एक व्याधि है, हम कहे व्यक्ति भी एक व्याधि है, हमारा सेपरेशन भी एक व्याधि है ना। हम जो भी हैं एक व्याधि हैं, बीमारी हैं, यूनिक बीमारी है ना। कैंसर के हजारों मरीज हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो है, हम जो हैं हम इकलौते मरीज हैं अपनी बीमारी के, क्योंकि हमारी बीमारी यूनिक है। जितने लोग उतनी यूनिक बीमारी, हर सेपरेशन यूनिक है। तो इसका इलाज किसके पास होगा, ऐसा तो कोई वैद्य हो नहीं सकता, है ना। कैंसर का इलाज हो सकता है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग कैंसर के पेशेंट हैं, तो उसके जो है डॉक्टर्स हो सकते हैं, है ना। अब मेरी बीमारी मेरी है, इसको कोई दूसरा जानता ही नहीं, और दूसरा भूतो न भविष्यति, तो इसका डॉक्टर तो मैं ही हो सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो अपनी बीमारी खुद पहचाननी पड़ती, खुद करना पड़ता है। अब जो है इसमें कोई ना कोई तो डॉक्टर होगा, तो डॉक्टर फिर सदगुरु होता है, क्योंकि सदगुरु कौन है, वो बीमारी है ही नहीं, वो पार हो चुका, इसलिए वह डॉक्टर है उसका, क्योंकि वो पार हो चुका इन सारी चीजों को। वो इंडिविजुअल है ही नहीं, वह इंडिविजुअल है ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति जैसा दिखता है, व्यक्ति जैसी नौटंकी करता है, उसकी नौटंकी व्यक्तियों जैसी ही रहती है पूरी की पूरी,
लेकिन वो व्यक्ति है नहीं, बल्कि वो कॉमन मैन से भी ज्यादा नौटंकी करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो व्यक्ति है नहीं। तो जो है हर व्यक्ति यूनिक बीमारी है, उसको अपने बीमारी को खुद पहचानना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। और वो समाधान करने का तरीका उसका भी यही है कि वो सदगुरु को ढूंढ रहा है अपने, कहाँ मेरा रेजोनेंस बैठ रहा है। वह भी तो एक इलाज ही है ना, वह भी तो एक इलाज ही है। कुछ शेष रह गया इसमें? और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा, ये माइक लेके बोलना पड़ेगा, ये टाइम गैप नहीं चाहिए, तुरंत करना पड़ेगा। गुरुजी, मुझे मतलब मैं सहज जिंदगी में भी जीती हूँ, तो जैसे गुस्सा भी आता है, प्रेम भी आता है। जैसे सामने वाले पर्सन पे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है गुस्सा करते समय, और फिर अगले ही पल लगता है मैं ही तो थी, मैंने गुस्सा किया, मेरे अंदर से तो गुस्सा निकला, मैंने क्यों किया, अपने आप में गिल्टी फील होता है। और मतलब इस तरह से मेरे साथ सहज जिंदगी जीना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा गुरुजी? अब हम यदि किसी सेपरेशन को जी रहे हैं और हमारे प्रतिकूल कुछ हो रहा है, तो अब ये गुस्सा वगैरह तो स्वाभाविक बात है, उसमें अस्वाभाविकता तो नहीं है। हम गुस्से को अस्वाभाविक मान रहे हैं। अरे भाई, जब सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन को यदि जी रहे हैं, इसमें जो है यदि कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो उससे सहजता से स्वीकार कर लो कि ऐसा घट रहा है तो घट रहा है। अब यदि उसके साथ में बाद में गिल्ट रह रहा है, मतलब मामला गड़बड़ है। अरे प्रतिसंवेदन से जियो ना। प्रतिसंवेदन का मतलब जो हो रहा है सो ठीक है, गुस्सा हो गया तो हो गया, किसी को दो झापड़ मारनी मार दी, है ना, वहाँ में लगता है वहाँ ऐसा होना चाहिए, तो उसमें कोई सोच विचार नहीं होना चाहिए, उसकी जो कीमत चुकानी होगी चुका दी जाएगी। प्रतिसंवेदन से जियो, प्रतिसंवेदन से जियोगे तो उससे सामने वाला भी बदलेगा, खुद भी बदल जाओगे। प्रतिसंवेदन से एक बार क्रोध हो गया और क्रोध को जी लिया तो दोबारा क्रोध करना मुश्किल हो जाएगा, दोबारा क्रोध करना मुश्किल हो जाएगा। या दोबारा कभी क्रोध करोगे तो फिर अभिनय पूर्वक करोगे, क्योंकि ठीक से देख लिया ना, क्रोध का स्वरूप देख लिया। प्रतिसंवेदन में क्रोध आधा अधूरा नहीं आता, पूरा आता है, पूरा निकलता है। या फिर व्यवहारिक सत्यों को निभाना है और क्रोध बनता है बहुत, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, हाँ, कैथारसिस करो ना। अपना कमरा बंद करो, गद्दा लो एक अलग से, एक तकिया लो अलग से, उसको डेली यूज में नहीं लेना, है ना, तकिया रखो, मारो कूटो गालियां दो, चीखो चिल्लाओ, निकाल दो, ठीक है ना। जंगल के आसपास यदि रहते हो, एकांत है तो जंगल में जाओ। हम यही किया करते थे, छोटे से थे, प्राइमरी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तब ऐसा हम जंगल में चले जाते थे, जंगल में जाकर के वहां निकाल देते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, गालियां देते थे, सब करते थे, निकाल देते थे, जो कुछ भी है निकाल दो वहां जाकर के। भाई निकालना तो पड़ेगा ना भाई, अंदर कुछ विकार है उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, उसको निकाल दो, सफाई कर दो, क्लिनजिंग कर दो, और वहां प्रामाणिकता से निकालो। लोग जो है ना वो वहां पर भी, जंगल में भी या कमरे में भी क्रोध कर रहे हैं तो बड़ा आधा अधूरा सा करते हैं। आधी अधूरी चीज कभी भी जो है ना क्लीन होती ही नहीं, है ना। आधी अधूरी जो निकली ना वो वापस अपने आप को पूरा कर लेती है। वो होता है कछुआ, कछुआ होता है ना, उसका जो है वो शरीर के हिस्से से काट कूट के निकाल दो, बस हृदय के टुकड़े मत करो, हृदय को रख दो, है ना, हृदय को फेंक दो कुएं में, वापस कछुआ बन जाएगा, पूरा बन जाता है ना, वापस बन जाता है। तो आधा अधूरा यदि वो किया तो क्या होगा, वो वापस वैसा वापस पूरा हो जाएगा। तो पूरा करो भाई, कैथारसिस भी कर रहे हो तो कंप्लीट करो। अरे कैथारसिस ऐसी होनी चाहिए ना, दीवारें हिल जाएं, मकान की नींव हिल जानी चाहिए। क्रोध नहीं करो, ऐसा करो ना, भरा पड़ा है भीतर। जंगल में करो ना, पूरा जंगल कांप जाए,
शेर हो ना तो तुम दबा के भाग जाए, जब क्रोध में हमारी चीख निकले तो जितने टाइगर्स हो ना वहां पूरे टाइगर्स दौड़ दौड़ के भाग जाने चाहिए जंगलों में और कहीं जाके छुप जाना चाहिए। ऐसा क्रोध करो, पूरी प्रामाणिकता से करो। तो पूरी प्रामाणिकता से जब क्रोध करोगे तो बिल्कुल बीइंग जो है ना बाहर खड़ी हो जाएगी, दृष्टा भाव यही नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा। प्रामाणिकता से क्रोध करोगे तो क्या होगा, कैजुअल बॉडी कारण शरीर, कॉजल बॉडी जो है ना, कॉजल बॉडी कारण शरीर क्या करेगा, बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा और उस क्रोध को होते हुए देखेगा। दृष्टाभाव ही नहीं रहेगा, कारण शरीर बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा और उस क्रोध को होता हुआ देखेगा। और जब वो जिया जाएगा पूरी तरह से क्लिनजिंग, क्लीन, मामला पूरा हो गया। प्रामाणिकता से यदि कैथारसिस की जाए तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है और जान रहा होता है। तो वो जो है इस प्रकार से करना पड़ेगा। अब आधे अधूरे में कोई ठीक है तो ऐसे तो फिर हम वैसी राशि फिर विधियां दे रहे हैं, ठीक है बैठो काला धुआं निकालो, है ना, इसीलिए तो विधि थी काला धुआं वो करो और निकालो। ये हमने आज के हिसाब से सॉफ्ट रास्ते दिए, सारी विधियां बड़ी सॉफ्ट विधियां दी हैं, क्योंकि वो उसकी ये परिस्थिति भी नहीं है, ये परिस्थिति भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते, वैसा भी नहीं कर सकते, घर में रह के ही करना है, किंतु परंतु में करना है। तो इस सारे किंतु परंतु के बीच में तो रास्ता दे दिया ना, ठीक है घर में रहो वहीं करो। क्लिनजिंग की कितनी विधियां दे दी, क्लिनजिंग हो जाएगी, करते रहो, नियमित रूप से करो। रास्ता तो उसी हिसाब से दिया ना, क्योंकि बाकी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं इसलिए ऐसा रास्ता दिया है। बाकी जो दांव लगा सकता है उसके लिए दांव लगाने वाली बात करी, है ना। इस बिटिया को हम कह रहे हैं कि तो दांव लगा ले, इसलिए कह रहे हैं कि इसकी क्षमता है, इसकी योग्यता है ना। अभी इसने जाल बुने नहीं है, कुछ जाल बुन लेती तो थोड़ा मुश्किल जाती है, अब इसने जाल बुने नहीं है, इसलिए कह रहे हैं बिटिया तू दांव लगा ले, तू लगा सकती है ना। आपके लिए बोल रहे हैं कि ठीक है, इतनी विधियां दी हैं, किस लिए दी हैं, है ना। आज भी नई विधि है, ये भी अब आ जाएगी, बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी। तो अलग अलग विधियां हैं, वही अपडेट भी हो रही है, मिश्रित विधियां हैं, अपडेट हो रही हैं, लेकिन हर विधि अलग तरीके से काम करेगी। भले आपको रिपीटेड लग रही है, रिपीटेड कुछ नहीं है, जो भी से करेगा उसे एक अलग ही लाभ मिलेगा, अलग ही तरीके से उसको जो है कुछ घटेगा उसके भीतर। बड़ी सिंपल विधियां हैं, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई भी वो बड़ा कैमरा नहीं है, कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कारगर बहुत ज़्यादा है, अतिशय लाभदायक है। ये जो विधियां जो है 10-10 साल में देंगी, ये एक सिटिंग में उससे ज़्यादा लाभ दे देंगी, ऐसी विधियां, क्योंकि ये हैपनिंग के माध्यम से आ रही हैं, कि हमारी विधियां थोड़ी हैं, आ रही हैं, घट रही हैं, है ना, डिलीवर होना चाह रही हैं, हो रही हैं। एक क्वेश्चन हो, गुरुजी मैंने ना अपने माइंड को ऑब्ज़र्व किया कि जब स्टार्टिंग में जब साधना में आते हो तो जब कुछ होना स्टार्ट होता है, जैसे यूनिवर्स में कुछ सिग्नल्स मिलते हैं या कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, तो आपको ना ऐसे बड़ा स्पेशल फील होता है, हर साधक को होता है उसकी जर्नी में ना। तो माइंड को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, फिर वो उसी लूप में भी चला जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा है, मतलब वो भी एक पैटर्न बन जाता है, बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं कि जैसे नंबर्स दिख रहे हैं किसी को, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं साधक के साथ ना। तो फिर और मैं जब बाहर देखती हूँ दुनिया में तो ऐसा दिखता है कि जितने भी लोग जैसे इंस्टाग्राम पे हैं जो भी हैं, तो वो रील्स या कुछ भी डाल रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो कोई देखे, माइंड चाहता है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो एक विटनेस हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में एक जो ह्यूमन है माइंड के साथ ही रहना है हमें, और माइंड को एक विटनेस मुझे ऐसा लगता है कि चाहिए होता है शायद, क्या वो सच में चाहिए होता है, या फिर अगर हम खुद के साथ रह रहे हैं और हम खुद ही उसके विटनेस बन जाए, मतलब जो इंटेलिजेंस है वो उसको विटनेस करिए, क्या वो इनफ होगा, या विटनेस हम इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो राइट इंटेलिजेंस अभी है नहीं उसके साथ।
यह प्रश्न भी काफी गहरा प्रश्न है। हम क्यों चाहते हैं कि हमारी स्पेशलिटी को, हमारे किसी गुण को दूसरे सर्टिफाइड करें, है ना, कि हाँ ये गुण है, हाँ यह क्वालिटी है, यहाँ ये कुछ स्पेशलिटी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की है ना। पहली बात, यदि बाहरी कोई व्यक्ति हमारी किसी क्वालिटी को, हमारी किसी स्पेशलिटी को सर्टिफाइड करता है, अप्रिशिएट करता है, तो उससे हमारा सेपरेशन सर्टिफाइड होता है, सेपरेशन सर्टिफाइड होता है, और हम कुछ विशिष्ट हैं, हम कुछ विशिष्ट हैं, इस भाव को हम जी पाते हैं। और बड़ी बात यह है, बहुत गहरे में सच भी यह है कि हम विशिष्ट हैं, हम विशिष्ट हैं। यह जो अस्तित्व है, जिस लीला को प्ले कर रहा है, उस लीला में हर कैरेक्टर विशिष्ट है, विशिष्ट तो है ही, लेकिन यदि स्वाभाविकता से जिए तब विशिष्ट है। ठीक है, अपनी स्वाभाविकता से जिए तब वह विशिष्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो है ना ऐसे, अब कहते हैं कि माँ बाप कैसा बच्चा है, क्रिकेट खेलता है, ये करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, गंवार, ये वो। अब कुछ हैं जो क्रिकेट खेलते हैं तो दीवानगी में ही खेलते हैं और बड़े क्रिकेटर हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, बोले ये नौटंकी बाज है, नौटंकी करेगा ये लड़का, है गधा है, ये है वो है, और वो जो है अपना जो है उसी में कैरियर बना के और कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो वह जो चीज़ जो है ना अस्वाभाविक भी दिखती है, यदि उसमें पूरे जोर शोर से कोई लगा रहे, उसी में इन्फ्लुएंस ना हो, तो वह उसकी गुणवत्ता विकसित होते 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 किसी पीक तक निकल जाती है। और यदि पीक तक कोई भी चीज़ जाती है, पीक तक यदि कोई चीज़ जाती है तो मुक्ति कारक होती है, वो मुक्ति कारक होती है। कोई बहुत पीक पे चला जाए ना तो इस कैसे मुक्ति कारक होगी, उसके पूरे पीक को जान लिया, पीक को पूरी तरह से जान लिया, और ऊंचाई पर पहुंच करके वहां पर पता चलता है कि व्यर्थ है ना, तो उस व्यर्थता की क्वालिटी होती है। अब कोई जो है निचले तल का बंदा, कोई बोला जी है धन व्यर्थ है, कितना कमाया तूने, 10 लाख रुपए कमाए और संसार व्यर्थ है, मैंने 1 लाख रुपए कमाए और संसार व्यर्थ है, धन वन जो है ना सब व्यर्थ है। तो 1 लाख कमा के धन व्यर्थ है, इतनी इंटेलिजेंस से कहाँ से आएगी, धन व्यर्थ है, पागलों की तरह कमा, पागलों की तरह कमा, पूरा पागल हो जा, कमा करोड़ों रुपए, कमा गमा उड़ा सब कर। ऐसे करते 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 यदि विजडम और होश साथ में रहेगा तो बाहर होगा, यदि उसके साथ में विजडम और होश नहीं है तो बाहर नहीं हो पाएगा। हालांकि ऐसा हम नहीं कहते कि 1 लाख रुपए के साथ में नहीं होगा, होने को तो कबीरदास जी जैसे लोग हुए, रैदास जी जैसे लोग हुए, मानतम संत हुए, है ना, उनको धन के रूप धन में तो काफ़ी पिछड़े रहे, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ों में ऐसे पिछड़े रहे, लेकिन पार हो गए, व्यर्थता का भूत सघन हो गया। तो एनी हाउ जो है हर इंडिविजुअलिटी, हर सेपरेशन चाहता है कि कहीं से हमें जो है सर्टिफिकेशन मिले, एप्रिसिएशन मिले। वो क्योंकि अपने उस सेपरेशन को बचाने की कोशिश भी तो कर रहा है ना। तो मेरा सेपरेशन सही है, मैंने जो सेपरेशन का खेल खेला है ये सही है, कोई सर्टिफाइड कर रहा है मतलब मैंने जो सेपरेशन का खेल खेला है वो सही है। अब गुरु क्या करता है, गुरु जो है तोड़ता है उस चीज को, पहले पुचकारता है और पुचकार के बाद ऐसी पटकनी देता है, बोलता है भाई गधे, ये किसी चीज में उलझा पड़ा है, तेरी क्वालिटी है, गौर से देख, गधा है और गधेपन में उलझा हुआ है। तो वह जो तोड़ देता है, किसी तरीके से तोड़ देता है। पहले हम बड़ा बहुत कुछ करते हैं हम भी, बाद में जब फटका लगाते हैं ना, जब पटकते हैं खाई में,
तो जो है बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं। पुचकार किस लिए नहीं, एक दिन उठा के पटक देंगे, है ना। सारी पुचकार, सारा हमारा प्रेम जो है ना दिखावे का है, याद रखना। हमारा सारा प्रेम और स्नेह है ना, सब दिखावे का है। हम तैयारी करने हैं कि किस दिन पटकनी देंगे, और बड़ी जोर की पटकनी देते हैं। ऐसी पटकनी देते हैं कि उसके बाद में लोग भाग जाते हैं। उस पटकनी में जो कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले और उस पटकनी में चूर चूर हो जाए तो बात बनेगी। ऐसी पटकनी देते हैं, उसके बाद में बना रहे हम दूसरी पटकनी देंगे, पटकनी दे दे के तोड़ देंगे, चूर चूर कर देंगे। सारा सेपरेशन, वो सेपरेशन टूट जाना चाहिए, चूर चूर हो जाना चाहिए, चूर चूर हो जाना चाहिए। तो जो है सद्गुरु वह है जो तुम्हें ओबेलाइज नहीं करेगा, ज्यादा तोड़ देगा अंततः। ओबेलाइज भी कर रहा है इसलिए कि अरे ये जगह ठीक नहीं है पटकने की, पत्थर आने दो, उसमें पटकेंगे, तब तक पुचकारो, ऐसी जगह तोड़ेंगे। तो ये जो एप्रिसिएशन और ये सब कुछ है, ठीक है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन यह जो है समाधान नहीं है, वहाँ पे समाधान नहीं है। और यह चाहता है भाई सेपरेशन तो चाहेगा ही ना, सेपरेशन अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है, तो इसलिए वो विटनेस ढूंढता है। विटनेस यदि उसे मिल गया, यदि उसे विटनेस मिल गया तो उसे लगता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ, है ना। और वो सतगुरु के पास जाता है कि विटनेस बन जाओ। सतगुरु कहता है हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उठा के पटकता है। बोले गधे, इसका विटनेस चाहता है, गधेपन का, मैं इसका विटनेस बनूंगा। किस चीज के विटनेस की बात कर रहा है? अरे देख, किसी अपनी क्वालिटी की बात मत कर, ये कोई क्वालिटी नहीं है। उस निरभ्र आकाश में जा, होश को जी। अरे ये तो तू है ही नहीं, हाँ, नेति नेति नास्ति, ये नहीं है तू। न तो यह शरीर है, न यह जो क्वालिटीज बता रहा है यह तू है, न यह तू यह मन है, न यह तू आत्मा है। अरे तू कुछ भी नहीं है। किसका सर्टिफिकेशन चाहता है, किसकी विटनेसिंग चाहता है? तू है ही नहीं है सब, तू तो है ही नहीं है सब। पूरा तोड़ फोड़ देता है, तब भीतर जो है कुछ नहीं बचता, निरभ्र आकाश बचता है। सिर्फ जो है एक क्षण में अचानक आप प्रेम से बैठे हो मेरे सामने और मैं आपको अचानक एक जोरदार झापड़ मार दूं, क्या लगे? सन्न हो जाओगे। सन्न हो जाओगे क्या मतलब? एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, सारे विचार गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक ऊर्जा की जलती हुई लौ भर रह जाएगी, भले 2-4 क्षण के लिए, है ना। पूरा होश जाग जाएगा, सिर्फ होश की निरभ्र एक लौ भर रह जाएगी कुछ क्षण के लिए। तो वो तो ऐसी पटक नहीं मारेगा, जापड़ मारना क्या बड़ी बात हो, तो ऐसी पटक नहीं मारेगा कि उस समय सब कुछ बिखर जाएगा। अरे बोले दुनिया छोड़ करके इस गुरु के पास आए थे कि ये कुछ संभालेगा, इसने तो सब और तोड़ फोड़ दिया, कुछ बचा ही नहीं, विचार भी नहीं बचते तब तो, अब कुछ बचा ही नहीं। जिसके सामने हमने सब सरेंडर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जिससे बड़ी उम्मीद थी, ये पुचकार रहा था, और इसने ऐसी पटक नहीं मारी कि वहां बचा क्या? यही तो हमको समझता था, और कौन इससे ऐसा समझने वाला दूसरा में मिला ही नहीं था, और इसने ऐसी पटक नहीं मारी। तब जो है एक निरभ्र आभा, एक निरभ्र लौ भर बचेगी, और वो निरभ्र लौ विटनेसिंग की होगी, राइट विटनेसिंग। और उस राइट विटनेसिंग के सामने क्या हुआ? निरभ्र आकाश, अनंतता मात्र होगी, दुई नहीं बचेगी। वो लौ है और उसी का विस्तार वह जो है अनंत आकाश है। और यह होना चाहिए। तो ठीक है, साधना में पहले कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का विटनेस हो जाओ, मैं मन नहीं हूं, मन का विटनेस हो जाओ, विचारों के विटनेस हो जाओ, भावों के हो जाओ। हम आगे भी कहते हैं आत्मा के भी हो जाओ, परमात्मा के भी हो जाओ, सब है क्या? दुई तो है ना भाई। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम विचार कर रहे हो, जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो, सब दुई तो है ना।
परमात्मा को तुम कैसे नाम दे सकते हो, कैसे उसकी परिकल्पना कर सकते हो? किसी परिकल्पना में आता कैसे? तुम परिकल्पना कर रहे हो मतलब तुमसे बाहर कोई चीज है, सीधी सी बात है। तुमसे बाहर जो है वो कोई झूठ ही है, तुमसे झूठ ही होगा ना, तुमसे कुछ बाहर है तो। परिकल्पना किसी दूसरे की कर रहे हो, किसी दूसरे की परिकल्पना कर मतलब झूठ की परिकल्पना कर रहे हो, है ना। परिकल्पनाएं गिर जाएंगी, परिकल्पनाओं के सहारे, उन बाहरी आलंबनों के सहारे ही तो तुम टिके हुए हो। सारे आलंबन यदि बिखर जाए तो तुम भी कहाँ बचोगे? जब सहारा ही नहीं बचा तो सेंटर कहाँ से बचेगा? वह भी बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा, तब शेष जो बचेगा वो परमात्मा है। और परमात्मा पटक नहीं देता है तो सारे आलंबन गिरा देता है, सेंटर भी गिर जाता है। वो पटकनी सौभाग्य होती है। उस पटकनी के लिए योग्य शिष्य चाहिए, अयोग्य शिष्य भाग खड़ा होता है। अयोग्य शिष्य हुआ ही नहीं। पहली बात तो अयोग्य शिष्य क्या बना? वो तो विद्यार्थी मात्र था, ढोंग कर रहा था कि मैं शिष्य हूं। शिष्य तो बड़ी घटना है, शिष्य तो कोई हर कोई शिष्य बन जाएगा, छोटी मोटी घटना है शिष्यत्व। शिष्यत्व घटता है, दिया और लिया नहीं जाता, लेन देन नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, गुणा भाग नहीं है। शिष्यत्व घटता है, कभी कभी किसी को घटता है। जब भी घटता है पूरा अस्तित्व उत्सवमय हो जाता है, सेलिब्रेशन करता है, पूरी कायनात उत्सव मनाती है। कोई शिष्य घटा, और शिष्य के साथ में गुरु भी घटता है। उसके पहले गुरु घटेगा। अरे शिष्य घटेगा तभी तो गुरु घटेगा ना। अरे बच्चा पैदा होगा तभी तो माँ पैदा होगी ना। जब शिष्य घटता है तो गुरु भी घटता है, और पूरी कायनात उत्सव मनाती है, बड़ी घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। अरे भाई, गुरु शिष्य इतना सस्ता सौदा नहीं है, घटता है कभी। और जिसको शिष्य तो घट गया, गुरु को छोड़ के भागेगा, गुरु के विरोध में जाएगा। वो कायर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, पात्रता नहीं है, पात्रता है नहीं, अभी भटकना है जन्मों जन्मों, अभी भटकना है जन्मों जन्मों। तो गुरु जो है सारे आलंबन खींच देता है, सारे आलंबन खींच देता है। और तब वहां पर जो है राइट विजडम, राइट विटनेसिंग, जहां पर सब कुछ जाना जा रहा होता है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, क्योंकि स्वभावगत है। हो रहा है, कौन हो रहा है? अरे मैं ही तो हो रहा हूं, और कौन होगा? दूसरा कौन है? क्या सब हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं ही तो हो रहा हूं। लेकिन वहां कोई कहने वाला नहीं है कि मैं हो रहा हूं, कोई भाषा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे दुई हो तो कोई बात हो ना, कोई भाषा निकले। स्वभाव तो जाना जा रहा है, अलग से भी नहीं जाना जा रहा है। अलग से जाना तो दुई हो गई ना, कि हो रहा है और कोई जान रहा है, ऐसा नहीं। होने में ही जानना शामिल है। यदि होने में जानना शामिल नहीं है मतलब मामला गड़बड़ है, मन का खेल है। सब हो रहा है और होने में ही जानना शामिल है, अलग से जानना वाना नहीं है, उस होने में ही जानना शामिल है। किसी अलग से भाषा वषा की जरूरत नहीं है, किसी ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता, सभी बीच की बातें हैं। ये मन के कोई तल हैं आगे पीछे के। कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता। सब हो रहा है और उस हो रहा है में ही इनबिल्ट है जाना जाना। जानना भी हो रहा है, अलग से नहीं, उसी में ही हो रहा है। कोई दुई नहीं बची। कोई और प्रश्न है? अंतिम प्रश्न है? तो सभा समाप्त की जाए।